बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। ईद आने वाली है और ईद के लिए सबसे स्पेशल चीज़ जो हम बनाते हैं वो शेर खुरमा है। शेर खुरमा हर घर में बनाया जाता है, लेकिन इसको हमने कितना थिक रखना है, इसमें कितनी सवैया हमने डालनी है, कितना दूध इसके लिए चाहिए होगा। तो आज की रेसिपी बहुत ही परफेक्ट है। इस तरीके से आप शेर खुरमा अगर बनाएंगे तो इंशाल्लाह ईद के दिन यकीन करें आपकी वाह वाह हो जानी है। इतना क्रीमी इसका टेक्सचर होगा कि आप जो है वो क्या कहते हैं रसमलाई, वो भी खाना भूल जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार। और जब आप इसको थोड़ा सा ठंडा करके खाएंगे ना, यकीन करें आपको बहुत ही क्रीमी और बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका लगेगा, बिल्कुल रसमलाई की तरह। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त शानदार सी वीडियो है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस आपने जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को शेयर भी करना है, ताकि दूसरे लोग भी ईद के दिन ये ज़बरदस्त सा शेर खुरमा बना सके और अपनी वाह वाह करवा सके। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ड्राई फ्रूट्स दिखाती चलूँ। वैसे ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद से डाल सकते हैं, कुछ ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। काजू मैंने थोड़ी सी लिए हैं, तकरीबन 2 चाय के चम्मच के बराबर। किशमिश लिए हैं, वो भी 2 चाय के चम्मच के बराबर। और किशमिश को अच्छी से धो के मैंने पानी में रखा है। इसका मैं अभी बताऊँगी कि इसको पानी में रखना क्यों ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ पर बारी आती है जी चुहारों की। चुहारे जो है वो शीर खुरमे के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपने चुहारों का लाजमी इसमें इस्तेमाल करना है, बाकी चीज़ें आप स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही बादाम लिए हैं जो कि 2 खाने के चम्मच के बराबर है। यहाँ पे मैं आपको सेवैया दिखाती चलूँ। ये जो छोटा पैकेट मिलता है वही एक फुल पैकेट है, और इसको आपने इस तरह तोड़ के इसको बिल्कुल छोटा छोटा सा कर लेना है। यहाँ पे सेवइयों को आपने लाजमी छोटे से पीसेस में करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमें चाहिए होगा 1 लीटर दूध। आप कोई भी दूध ले सकते हैं, मैं पैक वाला दूध इस्तेमाल कर रही हूँ, ये फुल फैट होता है। अब एक कढ़ाई में मैंने शामिल कर दिया है 1 गिलास भर के पानी का, और उसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 कप ड्राई मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से हमारा जो शेर खुरमा है वो इतना क्रीमी बनेगा। ये बिल्कुल कंडेंस मिल्क का काम करेगा। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह मिल्क पाउडर लेके आप पानी में उसको हल कीजिएगा। और अभी मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया। जब अच्छी तरह ये मिक्स हो जाए उसके बाद हम इसमें 1 लीटर दूध शामिल करेंगे। अगर आप खुला वाला दूध शामिल कर रहे हैं तो वो भी फुल फैट होना चाहिए, उसकी मलाई नहीं उतरी हो। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं जो हमारी किसी भी रेसिपी को शानदार बना सकते हैं। अब इसी पैक में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के वो भी हम दूध में शामिल कर देंगे। अब यहाँ पे हमने चूल्हा ऑन कर देना है। इसको हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ देना है, लेकिन दरमियान में हम चम्मच चलाते हुए इसको पकाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है, तो ताकि जो मिल्क पाउडर है वो नीचे लगे नहीं। तो जब तक हमारा दूध बॉयल होता है तब तक हम यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेते हैं। 2 खाने के चम्मच यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है, और 1 खाने का चम्मच भर के मैंने यहाँ पे बटर इस्तेमाल किया है। वैसे आप बटर की जगह यहाँ पे देसी घी भी ले सकते हैं। और उसके बाद जो ड्राई फ्रूट्स हमने रखे थे वो इसमें डाल देंगे। जो चुहारों में मैंने पानी रखा था वो पानी इसका निकाल के मैंने इसको ड्राई कर दिया है, और इसको बिल्कुल छोटा सा लंबाई में काट लिया है। यहाँ पे हमने इसको फ्राई करना है। अभी मैंने किशमिश नहीं डाले, किशमिश हम बाद में डालेंगे। और किशमिश का पानी निकाल के हमने उसको अच्छी तरह ड्राई कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ 40 सेकंड्स के लिए हमने इन ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करना है। उसके बाद हमने यहाँ पे किशमिश इसमें डालने हैं। किशमिश में पानी मैंने इसलिए रखा था कि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो वो बहुत अच्छे से फूल जाएंगे, और आखिर तक मतलब जब तक शेर खुरमा हम खाएंगे तब तक वो फूले ही रहेंगे। तो इस वजह से मैंने उसको पानी में रखा था। और ये देख लीजिए कितना ज़बरदस्त से किशमिश जो है वो फूल चुके हैं। इसके बाद अब यहाँ पे हमने इन सारे ड्राई फ्रूट्स को निकाल लेना है। चूल्हा बंद करते हुए हमने जल्दी से इनको निकालना है, वरना इनका कलर बहुत जल्दी जो है ख़राब हो जाता है, मतलब बहुत जल्दी ये जल जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ 50 सेकेंड्स हमने इन ड्राई फ्रूट्स को फ्राई किया है। अब इसी पैन में हमने यहाँ पे सेवैया डाल देनी है, और सेवैयों को भी हमने सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इस तरह फ्राई करना है। यहाँ पे अगर आप इसको ज़्यादा टाइम देंगे तो सेवैया जो है वो बहुत जल्दी जल जाती है, बहुत जल्दी उनका कलर चेंज हो जाता है। बस हल्का सा ही हमने इसी ऑयल और बटर में इसको फ्राई करना है, सिर्फ 1 मिनट के लिए, या फिर 20 सेकेंड्स आप ऊपर दे सकते हैं। और अगर आप इस तरह इसको फ्राई करके इस्तेमाल करेंगे ना शेर खुरमे में, तो आपका शेर खुरमा बहुत ही लजीज बनेगा। कुछ लोग डायरेक्ट जो है सेवइयों को ऐसे ही दूध में डाल देते हैं, लेकिन आपने इसको लाजमी फ्राई करना है। और इसको भी हम साइड पे रख देते हैं। दूसरी साइड पे यहाँ पे देख लीजिए दूध में बॉयल आ चुका है। अच्छा, अक्सर जब आप रेसिपी बनाते हो सब आपसे कहते हैं कि आपने दूध को अच्छी तरह यहाँ पे पकाना है ताकि वो आधा रह जाए, लेकिन हमने यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना। इसमें यहाँ पे आप चाहे तो इलायची पाउडर ना हो
तो इस तरह इलायची को कूट के भी आप डाल सकते हैं। 6 से 7 अदद इलायची कूट के मैंने यहाँ पे इसमें डाल दी है। और अब यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी सेवइयाँ, जो कि हमने अभी फ्राई करके रखी थी। यहाँ पे ये एक ज़बरदस्त सा टिप है आपके लिए कि अगर आप दूध को बहुत ज़्यादा कम करेंगे, मतलब आधी क्वांटिटी में रखेंगे, तो फिर जब आप इसमें सेवइयाँ डालेंगे वो पकते पकते और ज़्यादा वो इतना गाढ़ा हो जाएगा और ठंडा होने के बाद वो इतना गाढ़ा होगा कि उसका वो टेस्ट नहीं रहेगा, वो क्रीमी टेस्ट हरगिज़ नहीं आएगा, टेक्स्चर हरगिज़ नहीं आएगा। तो इस वजह से हमने यहाँ पे जैसे ही दूध में बॉयल आ चुका है, हमने यहाँ पे इसमें सेवइयाँ भी डाल दी है और ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए हैं। अब इसको हम 6 से 7 मिनट इसी तरह बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम इसके लिए चीनी को कैरेमलाइज़ करते हैं। कैरेमलाइज़ करने से चीनी बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर भी आ जाएगा और टेस्ट भी इसका बहुत ही अच्छा होगा। इस तरह पैन को आपने चलाते हुए चीनी को कैरेमलाइज़ करना है। अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो यहाँ पे साइड से ये जलना स्टार्ट हो जाता है। इस वजह से पैन में आपने इसको चलाते हुए इसको सिर्फ तब तक मेल्ट करना है जब तक इसका हल्का सा गोल्डन सा कलर आ जाए। इसके बाद इस चीनी को हम डाल देंगे सेवइयों में और सेवइयाँ पकते हुए यहाँ पे 6 मिनट हो चुके हैं। जब हम इसमें कैरेमलाइज चीनी डालेंगे तो यहाँ पे इसको 1 से 2 मिनट मज़ीद हम इसको कुक करेंगे और इसके बाद हमने चूल्हा बंद कर देना है। यहाँ पे हम जब इसमें चीनी डालेंगे इस तरह कैरेमलाइज, तो आपने इसका ध्यान रखना है कि अगर आप चीनी को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देंगे चूल्हे पे, तो इसका अगर थोड़ा सा भी कलर थोड़ा सा भी डार्क हो जाए तो उसका पूरा टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। इस वजह से जैसे ही आपको लगे कि हल्का हल्का सा अगर इसमें चीनी के कुछ पीसेस ज़र्रात है भी, तब भी आपने जल्दी से उसको निकाल के आपने शामिल कर देना है सेवइयों में और 1 मिनट के लिए 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसको मज़ीद पकाना है और इसके बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे। और जी यहाँ पे मैं आपको इसका जो टेक्सचर है वो दिखाती चलूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह होनी चाहिए। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखेंगे, इससे ज़्यादा गाढ़ा करेंगे तो जब ये ठंडा होगा और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। यहाँ पे आप इसका लुक देख ले, कितना ये क्रीमी और कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ चुका है कि अगर आप इसको दस्तरखान पे रखेंगे, यकीन करें आपके दस्तरखान को 4 चांद लग जाएंगे। यहाँ पे हमने जो इसमें मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है वो कंडेंस मिल्क का काम करेगा। और जी अगर आपके पास ना हो तो फिर आपने 1.5 लीटर दूध यहाँ पे इस्तेमाल करना है इतने सेवइयों के लिए। और पैकेट वाला दूध ना हो तो आप खुला दूध भी ले सकते हैं। तो है ना बहुत ही मज़ेदार और शानदार सी रेसिपी। यहाँ पे मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती चलूँ। चलिए जी इसको सर्व करते हैं। किसी भी ज़बरदस्त से खुले से प्यारे से बॉल में हमने इसको शिफ्ट कर देना है और इसके बाद यहाँ पे इसको आप अपनी मर्ज़ी से सजा सकते हैं, आप जैसे भी चाहे इसको सजा सकते हैं। और अगर आप इसको ना भी सजाना चाहे तो इसका टेस्ट इतने मज़े का है और लुक वाइज भी ये बहुत ही मज़े का लग रहा है, क्योंकि हमने इसके अंदर बहुत ही ड्राई फ्रूट्स मज़े मज़े के इसमें डाले हैं। और इसका फाइनल लुक है, इसका टेक्स्चर आप देख लीजिए और खाते हुए आपका दिल नहीं करेगा कि आप चम्मच रखें। ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है ना, यकीन करें खाने में इससे 1000 गुना ज़्यादा मज़ेदार है। बहुत ही डिटेल से मैंने आपको ये ये रेसिपी सिखाई है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को शेयर करना है और लाइक भी करना है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ईद पे आप अगर इसके बनाएंगे तो आपकी लाजमी वाह वाह होगी इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।